करते पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिला, लेकिन शुक्रवार के दिन एक ब्रीदर मार्केट ने जरूर लिया है और इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,700 के नीचे निफ्टी जो है वो क्लोज होने की कोशिश, इनफैक्ट 24,700 के लेवल्स को टिकाए रखने की बेहद कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो है वॉलेटाइल ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे के पूरे हफ्ते के मार्केट को अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर कह सकते हैं कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था पूरे हफ्ते। ड्यूरिंग द वीक रियल एस्टेट सेक्टर ने बाजार को बेहद संभाला। सीमेंट पैक पर भी चुनिंदा रिपोर्ट्स आती हुई देखी। जेफरीज की रिपोर्ट के ठीक बाद सीमेंट के भी हालात सुधरते हुए देखने को मिले। पीएसयू, बैंक और सरकारी कंपनियों को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वहां पर अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला और क्लियरली अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज थ्रू आउट द वीक हमने देखा। आईटी ने रिकॉर्ड हाई इस हफ्ते लेवल्स छुए हैं और आईटी लाइक्स ऑफ लार्जर प्लेयर्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस देख लीजिए या फिर परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स देख लीजिए, टेक महिंद्रा, इन सारे के सारे मूवर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में आज भी अच्छी खासी तेजी दिखी और इसके अलावा मेटल और फार्मा लगातार 3 हफ्तों से इनफैक्ट कह सकते हैं कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक बाजार को संभाल रहे हैं। आज थोड़ी सी चाल वहां पर फीकी पड़ती हुई नजर आई, लेकिन आज का दिन मेटल और साथ ही कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों का यानी कि एफएमसीजी का रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन। आज के सत्र की अगर बात करेंगे, रियल्टी, एनर्जी, सर्विस, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स थे जो कि मूव अपसाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वही सेक्टर्स हैं जो कि ड्यूरिंग द एंटायर वीक बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। वॉलेटाइल मूव्स आने ही थे क्योंकि आज एक इवेंट और इवेंट के ठीक बाद जिस तरह के सेंटिमेंट्स बनने थे, रैशनल अप्रोच मार्केट क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी दिखा रहा था, क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए। उम्मीद के मुताबिक सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स का बदलाव यहां पर कटौती करने के बाद क्लियरली बैंकिंग सिस्टम में एक लिक्विडिटी सिनेरियोज जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सो ये तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिस पर नजर रही, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें आज के सत्र में बड़ा ही सदा हुआ कामकाज बाजार में देखने को मिला और क्लोजिंग के दरमियान इस वक्त हम देख रहे हैं कि वॉलेटाइल ट्रेंड्स और कमजोरी के साथ या यूं कहे कि रेंज में बाजार बंद होते हुए 5 दिनों की मजबूती के बाद इस तरह की रेंज जो है, ऑफ कोर्स इसे कमजोरी तो नहीं ही कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,670 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ, सेंसेक्स 81,670 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बिकवाली और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी स्क्रीन पर आपके लेकर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, बैंक निफ्टी 53,493 के लेवल्स पर करीब 100 अंकों की बिकवाली, यहां पर भी 1582 एडवांसेस के सामने 1035 डिक्लाइन, तो क्लियरली बटा हुआ बाजार कह सकते हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी यही साबित कर रहे हैं। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स की तस्वीर एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडिया विक्स में भी वॉलेटाइल मूव्स आज के सत्र में देखने को मिले और इंडिया विक्स जो है 15 के लेवल्स के नीचे लगातार बना रहे ये कोशिश और इस वक्त करीब 3% की गिरावट के साथ 15 के नीचे इंडिया विक्स, तो कंसर्न्स वहां से तो ज्यादा नहीं है। इंडिया विक्स जो है वो